और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। कांग्रेस का फंड सीज, चुनाव लड़ने पर बंदिश। दरअसल कांग्रेस का आरोप यही है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें एक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीज किए गए पार्टी के बैंक खाते। यानी कांग्रेस के माने तो सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाएं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रही है और नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से ही रोका जा रहा है। आखिर ऐसा दावा क्यों है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की पीड़ा सुन लीजिए। साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी द्वारा एक खतरनाक खेल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से पार्टी की पीड़ा साफ साफ दिख रही है। एक तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पर इकोनॉमिक स्ट्राइक हो चुकी है, जिसकी वजह से पार्टी इस चुनाव में लाचार है। लाचारी प्रत्याशी तय करने की है, लाचारी प्रत्याशियों के प्रचार में खर्च की है, लाचारी चुनाव प्रचार में होने वाले व्यय की है और लाचारी संगठन के घटक दलों के साथ तालमेल बनाए रखने की है। अब प्रश्न यह है कि आखिर कांग्रेस के सामने ऐसी नौबत आई कैसे? इसका जवाब यह है कि कांग्रेस के अकाउंट में एक गड़बड़ी पाई गई थी, जिस पर इनकम टैक्स विभाग ने पेनल्टी लगाते हुए खाता सीज कर दिया। पेनल्टी की रकम पर इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज भी देने के लिए कहा है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि यह मामला 5 वर्ष पहले का है, जिसमें चुनाव के दौरान खर्च हुए रुपए में मिली गड़बड़ी का इस हिस्से का हिसाब दिया गया है। वो हिसाब भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के आरोपों को समझ लीजिए। आरोपों के अनुसार मामला 14,40,000 रकम की गड़बड़ी का है, जिस पर इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, जबकि इस गड़बड़ी के लिए सिर्फ 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए गए। दावा यह है कि जिन 14,40,000 रुपए की गड़बड़ी बताई जा रही है, वो कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन से जमा कराया गया हिस्सा है, जिसे कैश में जमा किया गया था, और इसी रकम पर आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। पेनल्टी को लेकर कांग्रेस का दूसरा तर्क ये भी है कि मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न का है, जिसके संबंध में 31 दिसंबर 2019 तक जानकारी देनी थी, लेकिन समय 40-45 दिन लेट रिटर्न फाइल किया गया। और जब लेट रिटर्न की छूट सभी को मिलती है तो कांग्रेस को भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आरोप है कि कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. प्रश्न है कि कांग्रेस के खाते सीज होने से कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या आ रही है? क्या कांग्रेस आर्थिक संकट में फंस गई है? इस प्रश्न का जवाब राहुल गांधी से सुनिए। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर आरोप लगाते ही बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हार को भांपते हुए ही कांग्रेस हताशा में बहाना बना रही है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। इस समय देश में चुनावी बॉन्ड पर चर्चा है।
लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि खातों में जमा पैसे ही पार्टी चुनाव के लिए खर्च नहीं कर पा रही। अब संभव है कि कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो जाए, प्रत्याशी भी घोषित कर दिए जाए, लेकिन बिना प्रचार के ये चुनाव संभव कैसे होगा? अब यही प्रश्न कांग्रेस के सामने है।